All right, traders, a very good afternoon to you all. This is Avral from the Trade Psych. Welcome to another daily analysis video. तो इस वीडियो में एक बार देख लेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, हमने क्या डिस्कशन किया और कल के लिए मार्केट कैसा रह सकता है। पूरा इन डेप्थ डिस्कशन कर लेंगे। एंड आज मार्केट में जो फॉल आया वो किन रीजंस की वजह से था, उसके बाद अभी जो पुल बैक चल रहा है मार्केट में वो किस रीजन से है, और अभी 322 हुई है, 330 पे हम फिर से एक बार निफ्टी की कैंडलस्टिक देख लेंगे कि कैश वाली कैंडलस्टिक कैसे बन रही है। ठीक है, तो बिना टाइम कंज्यूम किए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सीधा चलते हैं पहले टेलीग्राम ग्रुप में कि हमने आज क्या डिस्कशन किए थे। देखो, आज मार्केट मैंने थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया था क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स आज नो ट्रेडिंग डे ऑब्जर्व कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो डाल देते हैं अपडेट वगैरह, कोई बात नहीं, सबको ट्रेड करा देते हैं। उसके बाद मैंने फाइनल ओपन ये डाला, उसके बाद फिर मैंने डेटा एनालिसिस वगैरह डाला। मैंने बोला कि देखो चेंज नहीं आई, थोड़ा सा बेरिश है, ओवरऑल बायस है डेटा का, स्लाइड बेरिश जो आपका चेंज इन ओआई था। अब टोटल ओआई भी न्यूट्रल था, क्योंकि इसमें मेरे को ऐसे देखो हल्का सा बेरिश था क्योंकि ऑलमोस्ट 5 शेयर ऑफ शॉर्ट्स थे, बट ओवरऑल न्यूट्रल ही था। बट यहाँ पे ना एक कैच पॉइंट ये था कि एफ आईज हैव एडेड शॉर्ट्स फॉर बैक टू बैक 3 डेज। अब अगर आप देखोगे तो बैक टू बैक 3 दिन से एफ आई शॉर्ट ऐड कर रहा है, और ये डेटा अपडेट ही होता है रात को 8-9 बजे। तो मैं वीडियो में अभी कल के लिए इनकॉर्पोरेट कर भी नहीं सकता, क्योंकि जो इसकी कॉपी आती है एनएससी से आफ्टर एडजस्टमेंट वो आती है 7:30 के बाद। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि यार इट सीम्स दैट दे आर बिल्डिंग पोजिशन इन फ्यूचर फॉर अ ड्रॉप। ठीक है, we still cannot strongly say that FIs have turned bearish, but yes, their sentiment has turned slightly bearish. Overall stance हमने जो बुलिश था वो हमने न्यूट्रल टू बेरिश में वापस हम ले आए, न्यूट्रल पे ले आए हम। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो क्या थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था आज का क्लाइंट डेटा। जो क्लाइंट्स थे वो बहुत बुलिश थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा कि दे आर बुलिश एंड एक्सपेक्ट बाय ऑन डिप्स। FIs they expect purely sell on rise markets, and pros they expect buy on dips market. Conclusion में क्या लिखा है, as FIs are opposite to pros we can see a bearish to sideways market as FIs are short। क्योंकि FI शॉर्ट थे, आज हमने ये डेटा देखा और आज हमें ये देखने को भी मिला। देखो कितना मतलब अच्छी तरीके से आज फॉल आया है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या डिस्कशन किया, फिर हमने पूछा कि भाई ठीक है, तो लोगों ने वोट किया कि ठीक है। कुछ कुछ लोग नो ट्रेडिंग कर रहे थे, कुछ कुछ लोग कर रहे थे। फिर मैंने गेम प्लान डिस्कस कर लिया, एज वी डिस्कस दैट निफ्टी कैन बी रिवॉल्विंग अराउंड 24,500 टिल अगस्त एंड। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बोली थी, मैंने आपको डेटा दिखाया था। मैं आज भी आपको ओआई चेन डेटा दिखाऊंगा। सो वी हैव टू वेट टिल निफ्टी क्रॉसेस बैक अबाउट 24,600, या 600 के ऊपर निकाल दे, या फिर मार्केट 24,300 के नीचे डेली क्लोज कर दे। मैं हमेशा बोलता हूँ डेली क्लोज कर दे। आज भी देखो क्या हुआ, मार्केट गया उसके नीचे बट डेली क्लोज नहीं आ पाया, लिक्विडिटी ट्रैप करके चला गया ऊपर। ये देखो डेली क्लोज नहीं आया, वो भी ग्रीन जोन के ऊपर आया, जो मैंने आपको कब से मैंने आपको एक ग्रीन जोन बता रखा है। कल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ये 3 ग्रीन जोन्स, तो वही ग्रीन जोन है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये डिस्कस किया आई वी फॉर 18 एक्सपायरी इज़ वेरी लो, ये मैंने डिस्कस किया था। ये मैं आपको 18 अगस्त की आई वी फिर से मैं दिखाई दूंगा। फिर जो फर्स्ट आवर में, अच्छा कल भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी वीडियो में कि कल का जो ट्रेडिंग प्राइस एक्शन था, हुआ क्या, मार्केट खुला पहले ही 2 घंटे में सारा ड्रॉप, फिर साइडवेज। आज सेम चीज़ हुई, पहले ही अच्छा आज 2 घंटे ड्रॉप आया बट तीसरे घंटे भी एक्सटेंड हुआ। बट यस, जो सिर्फ जो फॉल आया सिर्फ वो फर्स्ट आवर का है अब, क्योंकि बाकी तो पूरा मार्केट ने रिकवर कर ही दिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे ये जो सब लिखा ये आप पढ़ लेना, फर्स्ट आवर अपडेट एज वी हैव बीन टॉकिंग सिंस द मार्केट्स टच 24। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब मार्केट 24,600 पे था यहाँ पे, तो मैंने एक मैसेज डाला था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो 5 अगस्त का मैसेज है, मार्केट एंडिंग कमेंट से 5 अगस्त के। वी अगेन सॉ सेम बिहेवियर फ्रॉम इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू, वी ओपन गुड गैप अप एंड देन केप्ट ऑन स्लाइडिंग डाउन फॉर कंप्लीट डे। अब ये वाला जो टाइम था ना मार्केट का, ये वाला मैं आपको ये थोड़े से ना अभी जोन्स में हटा देता हूँ। ये वाला जो जोन था ये बहुत रैपिडली ऊपर गया था। तो जब मार्केट रफली अगर आप 5 अगस्त देखोगे भी कि कहाँ पे है 5 अगस्त, ये है 5 अगस्त। जब मार्केट ये था, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे था मार्केट, यहाँ पे जब क्लोज हुआ 24,600 पे, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में सीधा ही अपडेट किया कि kept on sliding for the company. Yesterday we took support at 24,450. Today it is 24,500. The data which is being carried again is bearish. Today and back to back 2 days bearish data point us that markets are planning for a retest till 24,300, 24,000. ये मैंने 5 अगस्त को डाल दिया था, एंड दैट टू मार्केट एंडिंग कमेंट्स में, जब कैश आया ही आया था। 2 दिन हुए थे कैश को आए हुए इस पे, और देखो वहाँ से आप स्लाइड ही करते हुए आए हो और आपने 24,300 तक का रिटेस्ट किया एंड परफेक्टली मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लिया। मैं वापस एक बार वो लेवल्स ले आऊँगा क्योंकि मेरे को डिस्कशन करना है उस पर।
बट येस जो हमने एंटिसिपेट किया वो परफेक्टली प्लान आउट हुआ। और जब मार्केट यहाँ से गिर भी रहा था, हमने बैंक निफ्टी पे एक शॉर्ट व्यू प्लान किया था, हमने वो भी ट्रेड किया था। तो मैंने आज उसी का मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया कि देखो ऐसा है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और, आज जो मार्केट में मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये देखो फॉल आया, ये 4 चार्ट्स है, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो एंड निफ्टी मेटल। बैंक तो लास्ट में जाके स्ट्रांग हो गई, बैंक मॉर्निंग सुबह से थोड़ा बहुत गिर रहे थे, बट आईटी में मेजर फॉल था। और आईटी में क्यों फॉल था अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पे आओ सीधा टीसीएस में। और टीसीएस में क्यों फॉल था, क्योंकि जो टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखर, उन्होंने आज रिज़ाइन का बोला है। और ये चीज़ मैंने मार्केट में इसमें डाली भी थी, ये देखो यहाँ पे एन चंद्रशेखर से एक स्टेटमेंट आया कि वो रिज़ाइन करें एज अ पर्सन या समवन हु इज़ हेडिंग टाटा सन्स, जिसके अंडर सारे टाटा के वो सब चीज़ें आती हैं, वो उसको हेड करते हैं, तो वहाँ से रिज़ाइन करे थे। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि पूरा जो टाटा हाउस था, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इमेज भी शेयर की है, मैं आपको दिखाता हूँ। हुआ क्या उसकी वजह से कि जो पूरा टाटा हाउस था, ये देखो कंप्लीट टाटा हाउस, टीसीएस सबसे बिगेस्ट लूजर था 6% पे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, अभी तो फिर भी 4.5 है। बट टाटा स्टील, जैसे इसमें हुआ क्या, यहाँ पे क्या मेटल सेक्टर भी गिरा था, तो मेटल सेक्टर में टाटा स्टील हो गया, आईटी में टीसीएस हो गया, उसके बाद एनर्जी में ये टाटा पावर हो गया, टाटा स्टील मेटल में हो गया। अच्छा टाटा स्टील 2 बार, अच्छा एक एनएससी एक बीएससी वाला, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें थी, उन्होंने जो रिज़ाइन किया उसकी वजह से आज टाटा हाउस नेगेटिव में था। सिंस टाटा हाउस नेगेटिव में था तो टीसीएस वगैरह ये सब ब्लीड कर रहे थे। अब होता क्या है कि अगर टीसीएस ब्लीड कर रहा हो, ये देखो बाप रे बाप, ये क्या कैंडल बन गई। और ये तो 329 हुआ है, 330 भी नहीं हुआ। ओ भाई, चलो बैंक निफ्टी में तो फिर भी कम है, बट निफ्टी में 90 पॉइंट की कैंडल। अब ये क्यों हुआ है किसी को भी नहीं पता, बट ये फिर दिक्कत आई है आज। अभी 5-6 दिन से सही चल रहा था, 20-30 पॉइंट्स की आ रही थी, बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप डेली पे आप देखोगे तो ये देखो क्या पिन बार डोजी बना दी इन्होंने। अब भी हम डिस्कस कर रहे थे, और ये तो मतलब मेरे को समझ 330 पे होता है, ये तो पहले ही कर दिया इन्होंने। ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हमेशा 330 पे होता है ना। ये कैसे पॉसिबल है भाई। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अपने हमारे लिए तो सही है, हम तो लॉन्ग ही कैरी करके रखा हुआ है। बट ऑफ कोर्स देखो, मैं आपको सिंपल चीज़ समझाता हूँ, मैं किस चीज़ से इंटरप्रेट करता हूँ कि अगले दिन एक तो इन्होंने इंडिकेटिव क्लोज पता नहीं है, अच्छा 435 का इंडिकेटिव क्लोज है, अब आया ये इंडिकेटिव क्लोज, पता नहीं पहले क्यों नहीं आ रहा था। 3 o'clock के बाद आना चाहिए था इंडिकेटिव क्लोज। बट आप ये देखो कि फ्यूचर वहीं रह गया ना। अब फ्यूचर को ये लोग कल या तो गैप अप खोल देंगे इससे पार कराने के लिए। बट ये तो भाई बहुत ही मतलब 3-4 दिन से तो छोटे छोटे ही राइज आ रहे थे। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, कल भी जब मार्केट क्लोज हुआ था तो ये ही आया था क्लोज, मतलब 20 पॉइंट्स की कैंडल थी। आज काफ़ी बड़ी कैंडल स्टिक बना दी, स्ट्रेंज, 350 से मतलब 80 पॉइंट्स की कैंडल, स्ट्रेंज। और ये पता है किस में बना होगा, आईटी में, क्योंकि आज आईटी बहुत ब्लीड कर रहा था। ये देखो आईटी, हाँ वही ये ना बोल रहा हूँ ना, आईटी से इंडिकेटिव क्लोज बदल गया। यस। अच्छा हम ये ना ये वाला यहाँ देखते हैं कि सबसे बड़ा इंडिकेटिव फ्लो बड़ा किस में आया, सबसे बड़ा ही आईटी में है, क्योंकि आज आईटी गिर रहा था, ऑटो में इतना आया नहीं। आईटी और मेटल, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ब्लीड किए थे उनको उन्होंने पूरा करा दिया। ठीक है कोई बात नहीं, ये सब तो पार्ट ऑफ डिस्कशन है, चलता रहेगा। हम कहाँ पे थे, यस। फिर इन्होंने, अच्छा मैं ये समझा रहा था कि इसके गिरने से सब क्यों गिरे, क्योंकि देखो होता क्या है कि टीसीएस पार्ट होगा बहुत सारे एटीएफ्स का, करेक्ट, और निफ्टी सी एस पार्ट है निफ्टी आईटी का, निफ्टी आईटी पार्ट है बहुत बड़े एटीएफ्स का। तो अगर टीसीएस गिर रहा है तो निफ्टी पे प्रेशर आएगा, टीसीएस गिर रहा है तो निफ्टी आईटी के ईटीएफ पे प्रेशर आएगा, निफ्टी आईटी के ईटीएफ पे प्रेशर आएगा, तो और आईटी के स्टॉक्स भी गिरेंगे। अब इन्फोसिस का इससे कोई लेना देना था नहीं, बट आप अगर इन्फोसिस देखोगे तो 1.5% डाउन है। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर निफ्टी आईटी की इंडेक्स गिर रहा है तो जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो पार्ट उनका वेटेज सेम रहता है
हर स्टॉक का वेटेज सेम रहता है। तो अगर आईटी इंडेक्स गिर रहा है तो उनको वो चीज़ बैलेंस करने के लिए उनको स्टॉक भी गिराना पड़ेगा, तो वो स्टॉक को भी डंप करते हैं। और सिंस जब निफ्टी गिर रहा है तो क्योंकि निफ्टी में तो सब कुछ ही आता है, तो निफ्टी जब मार्केट ओवरऑल गिरता है तो यस दूसरे स्टॉक्स भी गिरते ही हैं, तो इसका इफेक्ट फिर पूरे मार्केट पे दिखा आज। ठीक है, फिर हमने उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि ये मैंने जो ग्रीन जोन्स दिए थे, फिर मैंने देखो क्या बोला यहाँ पे, टुडे निफ्टी हैज़ बीन सुपर बेयरिश एंड इट्स नॉट दैट वी हैव क्रैश्ड 500 और समथिंग 500 पॉइंट समथिंग, बट इवन फॉर सम टाइम द प्राइसेज हैव नॉट ट्रेडेड अबाउट 20 EMF। ये 5 मिनट्स होने, जब बहुत टाइपोस करने लगा हूँ मैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि हम बेरिश तो थे सुबह से, बट आप सुबह से अगर जब से मार्केट खुला है तब से हम 20 EMA के एक बार भी ऊपर नहीं गए। और जैसे ही यहाँ पे हमने 20 EMA के ऊपर गए, 5 EMA ने 20 EMA को निकाला, तब से खट 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 मार्केट ऊपर आने लग गया। तो ये मेरा पता है फेवरेट सेटअप है मेरा। जैसे ही देखो यहाँ पे भी जब ये शॉर्ट हुआ, जैसे ही 5 EMA ने सारी EMA को काटा और प्राइसेस ने उसके नीचे क्लोज किया, तो 5 EMA तब से नीचे ही रहा। हाँ, भले ही 5 EMA ने 20 EMA को यहाँ पे एक बार क्रॉस ओवर किया, बट फिर वापस वो रिट्रेस हो गया। यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते थे आप, बट चूंकि 5 मिनट्स एक थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम होता है, आप इसको आले टाइम फ्रेम पे भी फॉलो कर सकते हो। आले टाइम फ्रेम में देखो, जब 5 EMA ने आर्ली में 20 EMA को क्रॉस ओवर किया और उसके बाद नीचे गिरा, तो उसके बाद मार्केट 50 EMA के ऊपर ही नहीं आया, अभी भी मार्केट 50 EMA के आसपास आके रखा हुआ है। तो ये थोड़े से साइन होते हैं, मैंने पहले भी कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है। बट उसके बाद देखो फिर हमने क्या डिस्कशन किया कि टेक्निकली इफ़ यू क्लोज बिलो 24,300 देन वी कैन कैरी सम शॉर्ट्स ऑल्सो, बट ऐसा हुआ नहीं। और फिर मैंने ये भी कहा कि अगर 24,300 के नीचे डेली क्लोज आता है तो हम ऐसे ले लेंगे निफ्टी लॉन्ग में, बट वो भी नहीं हुआ। फिर हमने मंथली स्ट्रैंगल में रोल ओवर किया। फिर मैंने 2 मेजर कंसर्न्स बताए मार्केट के। पहला कंसर्न कि ऑयल कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जो अगर अभी आप देखोगे थोड़ा सा नीचे काम डाउन है, बट येस ऑयल बढ़ रहा है क्योंकि हॉर्मूज क्लोज है फ्रॉम ईरान एंड हाउदीज अटैक कर रहे ही जा रहे हैं। सेकेंडली जो चंद्रशेखर वाला मैटर था, बट उसके बाद मैंने ये डिस्कस किया कि पॉजिटिव चीज़ ये है कि इंडिया विक्स का जो है वो एज सच कुछ बड़ा नहीं है, तो ट्रेडर्स अभी भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट काम ही रहेगा। फिर मैंने एक फ्यूचर में चीज़ दिखाई थी, मैं दिखाऊंगा। उसके बाद फिर लास्ट में मार्केट में पुल आ गया और फिर ख़त्म हो गया। फिर एंडिंग कमेंट्स आप पढ़ ही लेना। तो अच्छा था मार्केट आज, जो हमने बिल्कुल स्ट्रैटेजाइज करके हमने ट्रेड किए उसी के हिसाब से मार्केट चला। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझा दूंगा मार्केट को। कल के लिए हम एनालिसिस एनालाइज कर लेते हैं बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और ओवाई डेटा और देख लेंगे हम। ठीक है, देखो अब मैं ऑफिशियल क्लोज, क्योंकि अभी नया सिस्टम है, ऑफिशियल क्लोज मानना तो यही पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी बोलो। मैं मानूंगा तो यही कि प्रायर डे लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ और बहुत बड़ा एक पिन बार बना है। और जनरली जब भी ऐसा पिन बार बनता है, ये जब भी ऐसी कोई कैंडल बनती है, ये बुलिश मानी जाती है। और ये बुलिश किसके ऊपर मानी जाएगी? जो इस कैंडल का हाई होता है। तो सिंपल है, आप यहाँ पे आके सिर्फ ये मार्क कर लेना 24,470, और 470 तो छोड़ो, 24,500 ही मार्क कर लो। अब 470 के ऊपर यस आपको एक साइन मिल जाएगा कल कि बुलिश जा सकते हैं, बट अल्टीमेट बुलिशनेस आएगी 24,500 के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो डेली 5 EMA भी है। तो अगर प्राइसेस यहाँ से इसके ऊपर निकलना स्टार्ट कर गई तो कल परसों में फिर ये ऐसा कुछ बना ही देगा। और होगा क्या, मैं आपको हमेशा एक चीज़ समझाता हूँ कि इतनी बड़ी, अच्छा मैंने आपको है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखो मैंने कल क्या डिस्कस किया था, ये जो मैंने जोन्स बनाए थे ये किसके बेसिस पे बनाए थे? मैंने कल आपको फिबोनाची का एक एनालिसिस दिया था कि मार्केट में फिबोनाची के एनालिसिस के हिसाब से बहुत चीज़ें चलती है। ठीक है, अब देखो ये फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट है, ये 38 है। ठीक है, मैं हटा देता हूँ। अब क्या होता क्या है कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो किस चीज़ के लिए काम आता है कि अगर एक रैली हो चुकी है तो वो रैली मैक्स टू मैक्स कहाँ तक रीटेस्ट कर सकती है। तो उसके जो गोल्डन जोन होते हैं वो होते हैं आपकी 50% और 68%। तो ये 58% था और ये 68% था। तो जनरली मार्केट 68% तक ही मैक्सिमम, अगर हेल्दी बुल रैली है तो 68% तक रिट्रेस कर जाता है। अब मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो मार्च अप्रैल के लोस थे उसके बाद जो पुल बैक आया, ये बुलिश रैली थी, पुल बैक देखो कहाँ तक आया 61.8%। वहीं से मार्केट ने डब्ल्यू बना के बॉटम आउट किया। अगर आप इस रैली का भी पुल बैक देखोगे तो ये देखो कहाँ तक आया 61.8। और अब आप अगर करंट रैली पे भी ये चीज़ लगाओगे तो इसका देखो पुल बैक कहाँ तक आ रहा है, रफली 50 क्रॉस करके 50 के आसपास आ ही चुका है। तो मैक्स टू मैक्स अगर जब भी कोई बुलिश पुल बैक आ रहा है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैक्स टू मैक्स अगर हेल्दी पुल बैक है तो ये पॉइंट होगा यहाँ पे पुल बैक तक का, उसके बाद मार्केट सपोर्ट ले ही लेगा। अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर गया,
क्योंकि देखो ये बहुत है हैवी बाइंग जोन, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो ये क्विक बाइंग आनी चाहिए यहाँ पे, बट अगर यहाँ पे 2-3 दिन या 4 दिन यहाँ पे सस्टेन कर गया, मतलब यहाँ पे बाइंग नहीं आ रही, मार्केट ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक होता है फिबोनाची का। बट आज क्या हुआ कि आज बहुत सारे ऑर्डर्स थे, क्योंकि 24-250 एक इंपॉर्टेंट जोन क्यों था जो आज मार्केट ने हिट किया, ये देखो। ये इतना इंपॉर्टेंट जोन इसलिए था क्योंकि मार्केट ने इसको कितनी बार हिट किया। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी हुआ, उसके बाद फिर ड्रॉप, फिर हिट, फिर ड्रॉप, फिर यहाँ पे 2 दिन रुका, फिर ब्रेकआउट किया। तो टेक्निकली अब पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये जो एक जोन था पूरा 24-250 वाला, ये वाला जोन, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन था जो इस ब्रेकआउट में सपोर्ट क्रिएट हो गया, और ये पहली बार है मार्केट यहाँ सपोर्ट आ रहा है। तो आई डाउट कि मार्केट अब 24-250 के नीचे जाएगा एटलीस्ट टिल अगस्त एंड, ठीक है। तो अब मार्केट देखो क्या स्ट्रक्चर, मेरे हिसाब से मार्केट क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर सकता है, ये वाला बस सिंपल। और ये वाला इनवैलिड कब होगा, ये वाला स्ट्रक्चर 24-250 के नीचे अगर एक भी डेली क्लोज आ गया ऐसा, तो ये पूरा इनवैलिड हो जाएगा, फिर मार्केट ओपन हो जाएगा 24,000 और 23,800 के लिए। आ गई बात समझ में। तो कल आपको बुलिश किस लेवल के ऊपर होना है, सिंपल 24,500, क्योंकि वहाँ पे 5 डीमा भी है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकला तो मार्केट सीधा पहले जाएगा 570 के ऊपर निकला तो कल जो हमने लेवल डिस्कस किया 630, 680 के अगर ऊपर निकल गया तो सीधा 750 और फिर 25,000 पे मार्केट चला जाएगा, ठीक है। तो कल पहला ट्रिगर तो आपका 24,500 है, बट अगर मार्केट अर्ली क्लोज कर देता है 470 480 के ऊपर, तो आपको एक छोटा सा साइन मिल जाना चाहिए कि हाँ मार्केट बुलिश हो सकता है। और ये जो पैटर्न मुझे देख के लग रहा है, देखो बुलिश जो स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न होता है ना, उसमें बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक्स बनती है ऐसी ऐसी, बट यहाँ पे जितनी भी कैंडलस्टिक्स बन रही हैं सारी ये पिन बार के विक के साथ बन रही है। मतलब जब भी मार्केट नीचे आ रहा है कोई बाय कर रहा है, जब भी मार्केट नीचे आ रहा है कोई बाय कर रहा है। बस इस कैंडल में बाय नहीं हुआ, आज भी नीचे से बाइंग आई है, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो मैंने लेवल्स आपको दे दिए। अच्छा, बेयरिश कल किस लेवल के नीचे होना है, 24,250। अब जब तक 24,250, मैं सिर्फ आपको एक ग्रीन जोन दे रहा हूँ यहाँ पे, सारे ग्रीन जोन हटा दिए। जब तक अब इस बड़े ग्रीन जोन के नीचे कैंडल स्टिक डेली की क्लोज नहीं हो जाती, बेयरिशनेस के बारे में सोचना भी मत। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है मार्केट के पास, तो मार्केट क्या कर सकता है कि फॉर द रेस्ट ऑफ द अगस्त मार्केट इस पूरे जोन में रिवॉल्व कर सकता है, ये पूरे जोन में मार्केट रिवॉल्व कर सकता है। तो इसका बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है कि 24,250 के नीचे का पुट शॉर्ट कर दो और 24,750 के ऊपर का कॉल शॉर्ट कर दो, तो आपको इन दोनों के बीच का डीके मिल जाएगा। और जितना मूव हम कर चुके हैं, आई डाउट कि भाई इन दो जोन से मार्केट बाहर जाएगा एटलीस्ट टिल अगस्त एंड, मुझे नहीं लगता पर्सनली, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि विक्स भी ऑलमोस्ट आज देखो 11 का ही है, तो इतना बड़ा मूव अप मार्केट कर नहीं सकता। ऑलरेडी मार्केट अच्छा खासा मूव कर चुका है अगस्त में ही। देखो आप देखोगे 250 से 750 500 पॉइंट का ऊपर और 500 पॉइंट का नीचे, तो ये जो वॉलेटिलिटी थी 12-13 आईवी की, ये डाइजेस्ट हो चुकी। तो आप यस, आपके पास एक ट्रेड है 24,500 के ऊपर 750 800 तक, इसके ऊपर निकल गया तो चलो उस लॉन्ग को आप कंटिन्यू रख लेना। बट क्योंकि आगे अभी सैटरडे संडे की हॉलीडे आ जाएगी, तो दो दिन ऐसे आपके वो जाएंगे, उसके बाद वीकली एक्सपायरी होगी और उसके बाद एक ही मंथली एक्सपायरी बची। तो आई डाउट कि मार्केट 24,800 900 के ऊपर जाके क्लोज करे मंथली बेसिस पे, बट देखते हैं कैसा होता है। बट मेरे को यहाँ से अभी बेयरिशनेस जो दिख रही थी, मैं आपको यहाँ पे बोल रहा था कि ये रीटेस्ट आएगा, मैंने अपने ग्रुप में भी बताया था, ठीक है। तो वो आ चुका है एंड नाउ आई थिंक वी आर रेडी फॉर अप मूव, ठीक है। तो अब देख लेना, उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया बुलिश ट्रिगर क्या है। एक बार हम चलते हैं आले टाइम फ्रेम पर, डिस्कस करते हैं कि ओपन के हिसाब से, और मैंने आपको फिबोनाची का भी एक्सप्लेन कर दिया कि कितना इंपॉर्टेंट जोन है फिबोनाची, मतलब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है फिबोनाची, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, अब सिंपल है, यहाँ पे भी एक एनालिसिस आपको यही दिख रहा होगा। देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे भी निकलेगा, और ये वही जोन है 500 वाला जोन है ये, इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा तो ये जो बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न हमने डिस्कस किया था ये वाला, ये यहाँ पे इस जोन के ऊपर निकलते ही एक्टिवेट हो जाएगा। फिर हम ये चीज़ ऐसे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो अगस्त से पहले आए या अगस्त में आए, जब भी आएगा, बट यस मार्केट अच्छी खासी बाइंग दी है। और आज टेक्निकल सपोर्ट देखो कहाँ से लिया है, अर्ली 200 EMA से। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब भी मार्केट गिरा, देखो यहाँ पे भी अर्ली 200 EMA से सपोर्ट आया, हर बार अर्ली 100 EMA 200 EMA से सपोर्ट आ जाता है, ठीक है। और ये क्यों यहाँ से एक सपोर्ट क्यों भी आया, क्योंकि देखो जब मार्केट ये गिर रहा था तो ये एक क्रूशियल स्विंग था मार्केट में,
तो यहाँ पे इस क्रूशल स्विंग को मार्केट ने यहाँ निकाला, तो ये इसको निकालने के बाद आज पहली बार मार्केट इस सपोर्ट पे आ रहा है, तो पहली बार में नहीं टूटता। तो मार्केट में मैंने हमेशा आपको ये वाली थ्योरी समझाई कि ये अगर कोई लेवल है और ये यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है तो पहली बार आएगी, तो पहले बार तो सपोर्ट ही आएगा अच्छा खासा। ये ब्रेकआउट करने के बाद पहली बार आ रहा है यहाँ पे, तो ये अच्छा खासा सपोर्ट आएगा। फिर दूसरी तीसरी बार चौथी बार में अगर ये वीक होता है तो ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। स्विंग ट्रेडिंग जो आपका स्विंग बनता है मार्केट का, उस पर बहुत डिफ़र करता है। अगर मार्केट ने एक बार, जैसे ये ऐसे स्विंग्स चल रहे हैं, ठीक है, मार्केट रफ ऐसे ऐसे मार्केट ना मूव कर रहा है, अगर एक बार मार्केट ने इसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया तो ये जो स्विंग था ना प्रायर, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाता है, फिर मार्केट यहाँ से ऐसे चलेगा। आ गई बात समझ में कैसे प्राइस एक्शन चल रहा है? आई होप आप वीडियो को देखते देखते प्राइस एक्शन सीख जाओ, ये लेवल्स कैसे बनाते हैं ये सब सीख जाओ आप। ठीक है, 15 मिनट्स पे चलते हैं। देखो, अगर मेरे हिसाब से बड़ा गैप अब खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे इन्होंने फैक्टर कर ही लिया। यहीं पे मार्केट खुलेगा, वेट कर लेना 470 के ऊपर कुछ ऐसा एक आर्ली क्लोज आ जाए, तो यहाँ पे छोटा सा शॉट इनिशिएट करना। उस शॉट में ऐड कब करना? जब 500 के ऊपर आर्ली क्लोज आ जाए, और फिर इस पूरे मूव के लिए ट्रेड कर लेना। शॉर्ट्स के बारे में अभी तो मेरे हिसाब से मत सोचना। शॉर्ट्स कब सोचोगे? जब इस जोन के नीचे जो प्रायर डेली लो है 250 का, उसके नीचे क्लोज आ गया कल, तो हम शॉर्ट्स के लिए सोच सकते हैं। अच्छा, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मैं एक बार डिस्कस कर लूँगा। अच्छा, बड़ा गैप अप तो खुलना नीचे, गैप डाउन अगर खुल गया, लेट्स सपोज मार्केट यहाँ कहीं खुल गया, तो फिर एक बार मेरे हिसाब से गैप डाउन अगर खुलता है तो मार्केट एक बार तो सपोर्ट लेगा। उसके बाद फिर मिड ऑफ द मार्केट 12-1 बजे मार्केट डिसाइड करेगा कि क्या करना है। आ गई बात समझ में? अब क्या डिस्कस करना था? बैंक। देखो, बैंक निफ्टी में मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक है ये यहाँ तक आएगा। जबकि मैंने सिर्फ इस 57,380 तक का, अगर आप वीकली एनालिसिस वीडियो जाके देखोगे, मैंने 380 तक का एनालाइज किया था। बट मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम में 200 तक आ गया, बट वहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट लेके आज प्रायर डे हाई के ऊपर क्लोज किया। तो ये पॉजिटिव साइन है, यस पॉजिटिव साइन है मार्केट में। एक बैंक निफ्टी के लिए ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। तो बैंक निफ्टी में सिर्फ आप वेट करो 58,000 का, अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये अकेला ही निफ्टी को ले जाएगा भाई ऊपर। तो फिर 58,000 निकलने दो, उसके बाद अकेला ये ना बहुत अच्छा खासा मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम यहाँ पे एक चीज़ सोच रहे थे कि हाँ ये वाला प्राइस एक्शन बनेगा, वो थोड़ा सा ब्रीच होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, एक अगस्त निफ्टी के अगस्त के फ्यूचर मुझे आपको एक चीज़ दिखानी थी जो मेरे से थोड़ी सी ना टेक्निकली मिस हो गई, मैंने बताया नहीं और मैंने ग्रुप में भी इस चीज़ को एडमिट किया था। मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग ग्रुप में। कहाँ गया वो मैसेज, पता नहीं। हाँ, ये देखो। अब मैंने देखो यहाँ पे देखो डिस्कस, देखो क्या किया था कि मैंने क्या लिखा है, वन मेजर थिंग विच गॉट मिस्ड फ्रॉम आवर साइड इज वॉल्यूम एंड प्राइस डाइवर्जेंस। जब भी आपकी, मैं फ्यूचर के चार्ट पे चल जाता हूँ, जब भी आपकी प्राइस अगर बढ़ रही है बट अगर आपका वॉल्यूम फॉलिंग है, तो ऐसा एक इन्वर्जन पॉसिबल है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आज भी अगर आप देखोगे तो इस पूरे फॉल में, अगर आप देखोगे तो ये पूरे फॉल में वॉल्यूम गिरी रही थी, तो इन्वर्ट हो गया मार्केट बुलिश साइड पे। इस पूरे राइज में ये देखो, अगर आप देखोगे इस पूरे राइज में वॉल्यूम गिर रही थी, तो जब वॉल्यूम मिनिमम हो गई एकदम, तो यहाँ से रिवर्सन पॉसिबल हो गया। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बहुत बेसिक ऑफ ट्रेडिंग है ये तो। ठीक है, तो अगर आप क्रूड भी देखोगे तो क्रूड भी सुबह से करेक्ट ही हो रहा है, डबल टॉप बना रहा है 8,000 के आसपास। अगर 7700 ब्रेक करता है तो और बेरिश हो सकता है, बट अगर 8,000 ऊपर निकल जाए तो यस क्रूड बहुत बुलिश भी हो सकता है। तो बैंक निफ्टी मैंने डिस्कस कर लिया, पॉजिटिव चीज़ है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में शॉर्ट आएगा प्रायर डेली लो के नीचे, जो आज का लो था उसी के नीचे क्लोज आएगा। अगर आप आज का लो देखोगे तो मार्केट में आज का लो क्या है, आज का लो वही है जो कल का लो 57,250 का, उसके नीचे ही कुछ मार्केट आपको एक्शन करता हुआ दिखेगा। एक बार ऑप्शन चेन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो निफ्टी में ना बहुत ही अलग ही सीन हो चुका है, 9 का AV हो चुका है और दोनों तरफ 120 प्रीमियम बचे हैं। तो मेरे को नहीं लगता ये, अगर भले ही बैंक निफ्टी को मूव कर लें, बट ये निफ्टी को तो वहीं रखेंगे। अभी करेंगे कैसे, बैंक निफ्टी को बुलिश कर देंगे और रिलायंस को बेरिश कर देंगे, बाकी ब्रॉडर मार्केट्स को बेरिश कर देंगे, तो इनका निफ्टी एक ही जगह रह जाएगा। तो जब IV ही सिंगल डिजिट हो चुका है तो इनके पास कुछ अब बचा नहीं है मूव कराने के लिए, सिर्फ टाइम वैल्यू है इनके पास। और ये चीज़ अगर आप 25 अगस्त में भी देखोगे तो ये देखो 24,500 पे है मार्केट अभी तो, और यहाँ की IV 10 ही है, सिंगल डिजिट जाने वाली है।
तो कोई भी ऑप्शन सेलर इस चीज़ को देखेगा ना, बोलेगा अरे यार ये तो फ्री का मतलब मेरे पास 380 390 पॉइंट्स है फ्री के, ठीक है। वाई चेंज अगर डिस्कस कर लेते हैं, ये थोड़ा सा वो आएगा, चेंज होके आएगा, बट हाँ शॉर्ट्स ही कैरी होके गए हैं। बट लास्ट में ना, लास्ट अगर आप 1 आवर में देखोगे, देखो लास्ट 3 आवर्स में 4 CR शॉर्ट्स की अनवाइंडिंग हो गई, क्रेजी, ठीक है। तो डेटा थोड़ा सा बेरिश ही है, बट अगर आप बैंक निफ्टी का डेटा देखोगे तो आज बैंक निफ्टी में बुलिश डेटा कैरी होके गया है। ये फ़र्क है, ये इन्वर्जन था। अब जो हम इतने टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि भाई बैंक निफ्टी रिलेटिवली वीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी अब रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो उस हिसाब से ट्रेड करना। निफ्टी में मैं देखो सिंपल, मैं आपको ओवरऑल अगर एनालिसिस दूँ तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा 2400 के ऊपर, क्योंकि ये जो गिरता हुआ जिस तरीके से गिर रहा है ना, ये मुझे बेरिश नहीं लगता मार्केट। ये जिस तरीके से गिर रहा है, एक ना एक दिन ये ट्रेंड लाइन टूटेगी और ये यहाँ तक तो रिकवर देगा, फिर इस लेवल के ऊपर शार्प ब्रेकआउट आएगा। ये बहुत मतलब ऐसा प्राइस एक्शन है, बुकिश प्राइस एक्शन है कि ये होगा ही होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का तो डेटा आपको मैंने बता ही दिया। टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे निफ्टी का, तो यस आज थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, बट 500 पे एक शार्प रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, बट 300 में एक शार्प सपोर्ट भी क्रिएट हुआ है। तो 300 से लेके 500 के बीच में मार्केट रिवॉल्व कर सकता है टिल द 18th अगस्त। तो वो आप देख लेना उस हिसाब से, जैसा भी आपको ट्रेड करना हो। बट येस, मार्केट में अननेसेसरली आप बेरिश मत हो ना, अनलेस 24 to 50 मार्केट में ब्रेक कर जाए, ठीक है ट्रेडर्स। आई होप आपको ये पूरा प्राइस एक्शन वगैरह सब क्लियर हो गया हो, एनालिसिस क्लियर हो गया हो। वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक कर देना, अपने ट्रेडर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, एंड इस पर कमेंट करना ताकि रीच बढ़े। मैं ग्रो करूँगा तो आप भी मेरे साथ ग्रो करोगे। चीयर्स ट्रेडर्स, स्टे सेफ इन द मार्केट।